नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं हमारी ये खास मुलाकात और खास मुलाकात में हमारे साथ अहम मेहमान जो हैं वो जुड़ते हैं और उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आईजीपी लेह लद्दाख हैं, एसएस खंडारे। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले कोविड-19 को लेकर ही बात करेंगे कि लेह और लद्दाख की अगर हम बात करें तो इस वक्त तक की क्या सूरत हाल, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से बंदोबस्त जो है वो आगे किया गया है? कोविड सिचुएशन के बारे में लद्दाख में आज की परिस्थिति जो है वो काफ़ी नियंत्रण में है। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख में काफ़ी शुरू में कोविड पॉजिटिव केस डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली कदम उठाते हुए कोविड का स्प्रेड रोकने के लिए कार्रवाई की थी। हमने बहुत शुरू में जिस एरिया से कोविड के केसेस डिटेक्ट हुए थे उस एरिया को हमने कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया था और वहाँ पे जो लोग हैं उनका कांटेक्ट जो है हमने बहुत ही मिनिमम कर दिया था और उस एरिया में हमने किसी को जाने की परमिशन नहीं दी थी। उसके कारण क्या हुआ कि लद्दाख में जो कोविड केसेस थे वो काफ़ी हद तक सीमित हो गए। अब इसमें एक सेकंड फेज जिसको आप कहेंगे वो आपको आज के दिन में देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन में लद्दाख के जो लोग बाहर थे, जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट थे, पिलग्रिम्स थे, वो सब लद्दाख में वापस आए हैं। तकरीबन 20,000 के आसपास लोग जो है बाहर से लद्दाख में वापस आए। उसमें से कुछ लोग जो है वो रेड जोन से आए, जैसे दिल्ली से आए हैं। तो उसमें से अब उन सब लोगों को हमने जैसे ही वो लद्दाख में आए थे उनका हमने मेडिकल स्क्रीनिंग किया था और उसके बाद हमने उनको होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस किया था। और जो रेड जोन से लोग आ रहे हैं उनका हम टेस्टिंग कर रहे हैं और उसमें से कुछ केसेस जो है अभी पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि रोज़ कुछ एक दो केसेस जो है वो लद्दाख में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बट मैं ये कहूँगा कि सिचुएशन ओवरऑल जो है वो अंडर कंट्रोल है और ये सब लोग जो पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं वो ऑलरेडी क्वारंटाइन में हैं और जो पॉजिटिव डिटेक्ट होता है उनको हम इंस्टीट्यूशनलाइज क्वारंटाइन। सर, अगर मैं ये देखूं कि रेड जोन के अंदर अभी जो लोग रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से सैम्पलिंग और टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अगर हम लेह लद्दाख की बात करें तो क्या प्रॉपर टेस्टिंग और सैम्पलिंग वहां पर हो रही है? बिल्कुल मैडम, लद्दाख में कोविड टेस्टिंग लैब का भी इनॉग्रेशन हुआ है और यहाँ पे लैब जो है वो फंक्शन हो चुकी है और जितने भी लोग रेड जोन से आए हैं उन सब लोगों का टेस्टिंग हम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ लोग जो है अभी पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं जो रेड जोन से आए हैं। सर, अगर कारगिल की हम बात करें, कारगिल से ज़्यादातर पॉजिटिव केसेस निकलकर सामने आए थे। हमने देखा कि हाल ही में अगर हम देखें तो ज़्यादा डाटा जो है वो कारगिल से देखने को मिल रहा था, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव केस लद्दाख से है तो उसमें 10 केसेस जो थे वो कारगिल से थे। तो इस तरह से रेशो जो है वो मैच करना बहुत एक जिम्मेदारी बनती है कि एक का ज़िले से बहुत ज़्यादा केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, एक डिवीज़न से बहुत ज़्यादा केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं। तो किस तरह से उस पर काम चल रहा था? कारगिल का जैसा आप जानते होंगे कि मैक्सिमम जो पिलग्रिम्स लोग हैं जो ईरान गए हैं वो कारगिल से थे और वो सब लोग जो है वापस आने के बाद वो अपने घरों में कारगिल में चले गए हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रेशो जो है पॉजिटिव केसेस का ज़्यादा दिखाई देता है। बट सिचुएशन जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अंडर कंट्रोल। आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रिकॉशन ले रहा है एंड वी आर टेस्टिंग ऑल दोज पीपल और जो भी पॉजिटिव निकलते हैं उनका एज पर प्रोटोकॉल, एज पर SOP हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। सर, ये तो सारी कोविड-19 को लेकर बात हो गई, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट बहुत उम्दा पहल और सबसे आगे इस वक्त फ्रंट फुट पर चल रहा है और एक IG होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वॉरियर्स को, क्योंकि जो हमारे सिपाही हैं पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं इस वक्त फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये कोविड पैंडेमिक के चलते हुए पुलिस के ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी आई है
और मुझे फ़ख्र है ये कहने में कि हमारा जो लद्दाख पुलिस है, लद्दाख पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी जो है वो भली भांति निभाई है और निभा रही है। जैसे कि हमारे लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में डिप्लॉयड है, क्वारंटाइन सेंटर में डिप्लॉयड है, जो कंटेनमेंट जोन हमने बनाए हैं वहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट रेगुलेट करने के लिए पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है। तो ऐसे काफ़ी फ्रंट लाइन पे हमारे पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको सबको हमने प्रिकॉशन लेने के लिए हिदायत दी है और जो इक्विपमेंट है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो भी हमने जो फ्रंट लाइन हमारे जो पुलिस पर्सन है जो काम कर रहे हैं कोविड जोन में, उनको हमने वो इक्विपमेंट भी इशू करवाया है। सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर कि पीपीई किट्स को लेकर अगर हम बात करें, जिस तरह आपने कहा कि इक्विपमेंट जो हैं वो पूरे प्रोवाइड यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पास भी पीपीई किट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। हमारे पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं, हमने देखा कि कुछ सिपाही हमारे वो भी पॉजिटिव आ गए। क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी पहल उन लोगों के लिए की है कि किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं कोविड-19 से? जैसे मैंने कहा कि जो फ्रंट लाइन हमारे जो पुलिस पर्सनल है जो डायरेक्ट कोविड पॉजिटिव लोगों के साथ जिनका कांटेक्ट हो सकता है, उनको हमने पीपीई किट भी इशू की है। बट बाकी जो पुलिस वाले हैं जिनका मतलब कॉमन लोगों के पास साथ कांटेक्ट होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको हमने मास्क और ग्लोव्स इस तरह से हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसे आप एयरपोर्ट पे देखेंगे, एयरपोर्ट पे नेचुरली पुलिस पर्सन को जो भी पैसेंजर है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आना पड़ता है, तो वहाँ पे जो हमारे पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है उनको हमने पीपीई किट इशू किए हैं। और बाकी जो पर्सनल हाइजीन है, जैसे सैनिटेशन हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, हैंड वॉशिंग के लिए सोप का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह की जो हिदायत है वो हमने हमारे फोर्स में सबको दी है और हमारे सब लोग जो है उसका पालन कर रहे हैं। चलिए, ये तो कोविड-19 को लेकर बात होगी और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले सर मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो सिचुएशन सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर बनी हुई है, जो लद्दाख और चीन के हम देख रहे हैं, क्या सिचुएशन इस वक्त दिख रही है, इस वक्त तक की ताज़ा अपडेट वहाँ से क्या कुछ है कि किस तरह से पुलिस वहाँ काम कर रही है और चीन के साथ मतभेद लगातार जिस तरह बढ़ रहा है? जैसा कि आपने सुना होगा कि बॉर्डर पे इस बार थोड़ा टेंशन जो है वो चल रहा है, जिसको फेस ऑफ कहते हैं। उस तरह का फेस ऑफ जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में चल रहा है और उसको पहल करने की कोशिश भी हो रही है। मिलिट्री लेवल पे बात हो रही है और केंद्र सरकार जो है इसके बारे में जानकारी रखती है और गवर्नमेंट लेवल पे भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक ग्राउंड लेवल की बात है, जहाँ पे हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है वो बॉर्डर एरिया के जो विलेजेस है उस विलेजेस में जाके हमारे पुलिस पर्सनल जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, उन एरिया में टूर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को हम बेसिकली ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि सिचुएशन जो बॉर्डर की है वो अभी अंडर कंट्रोल है और उसको डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे। सर, ये तो चीन को और हमारे भारत को लेकर बातचीत हो गई कि नॉर्मल सिचुएशन इस वक्त है, लेकिन अब हम कोविड-19 पर ही आएंगे। दोबारा से यहाँ बात होगी कि आम जनता के साथ पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से मिलकर अब कोविड-19 से लड़ रही है लद्दाख के अंदर। बिल्कुल बात सही है। ये जो कोविड पैंडेमिक है इसमें सभी का सपोर्ट होना ज़रूरी है और जिस तरह से अभी हम लॉकडाउन को ये कर रहे हैं, शिथिल कर रहे हैं और उसको ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आम जनता का सहयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बारे में पुलिस जो है वो आम जनता में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ों के बारे में हम जनता को बता रहे हैं और जो हमारे शॉपकीपर्स है, दुकानदार है, उनको भी हम अपील कर रहे हैं, उनमें भी हम अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि उनके अपने दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि लद्दाख की जनता जो है इस पूरे सिचुएशन का सीरियसनेस जो है वो समझ रही है और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सहयोग दे रही है।
ये बहुत अहम रहता है सर, क्योंकि जिस तरह से हम एक महामारी से इस वक्त तक घिरे हुए हैं, और ये कोई एक दिन की या 4 दिन की बात नहीं है। पहले हमने लॉकडाउन की स्थिति भी देखी है, उसके बाद अब अनलॉक 1 शुरू हो गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये है कि शायद अनलॉक 1 कर दिया गया है तो सब कुछ खोल दिया जाएगा। लेकिन कुछ कहना चाहेंगे जनता से कि अगर अनलॉक किया गया है तो आपकी सहूलियत के लिए किया गया है, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल 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 बात सही है। और ये जैसे कोरोना, ये जो महामारी है, ये कोई एक दिन में या 15 दिन में या महीना भर में ख़त्म होने वाली नहीं है। तो काफ़ी देर तक इसका हमें सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए हर एक व्यक्ति को जो है वो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। और सोशल स्पीयर में जब आप आते हैं तो आपको जो प्रोटोकॉल है, नेशनल प्रोटोकॉल, उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि फेस मास्क पहनना आप सबके लिए अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है लद्दाख पुलिस अपने अपने एरिया में यहाँ पे कर रही है। सर, अभी बहुत बड़ी चुनौती जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के सामने आने वाली है, क्योंकि अनलॉक 1 चल रहा है और ज़्यादातर दुकानें भी खुल चुकी हैं, लोग अपने घरों से बाहर जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। किस तरह से पूरी एक कवायद रही पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि आगे आने वाले समय में हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाएंगे, कैसे बाज़ारों के अंदर भीड़ जमा नहीं होने देंगे? बिल्कुल, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। और इस हेलो। हाँ, मैं सुन रही हूँ सर। हेलो। और इसमें बेसिकली सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस क्रिएट करना ये बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को जब इस सिचुएशन का सीरियसनेस समझ आएगा तो नेचुरली हर एक व्यक्ति जो है अपने आप से इन सब चीज़ों का पालन करेगा। सर, क्या लगता है कि लद्दाख की जनता पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन कर रही है? एग्जैक्टली वही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लद्दाख में लोगों ने प्रोएक्टिवली, जैसे यहाँ के विलेजेस हैं, तो विलेजेस में जो लोग हैं, जो लीडर है विलेज के, नंबरदार होंगे, सरपंच होंगे, पंच होंगे, उन्होंने प्रोएक्टिवली अपने विलेज में ये विजिल रखा हुआ है कि कोई बाहर का आदमी उनके विलेज में ना आए, या विलेज का आदमी जो है बाहर वालों से ना मिले। तो इस तरह से कॉमन लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है और सब लोग अपने अपने लेवल पे प्रिकॉशन ले रही है। लेकिन सर, बड़ी चुनौती पुलिस डिपार्टमेंट के पास तब होती है जब किसी को आपको ट्रेस करना है, यानी कि कांटेक्ट ट्रेसिंग, और जब कांटेक्ट ट्रेस होते हैं उस वक्त उसे रेस्क्यू वहां से करना एक बड़ी चुनौती रहती है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो सिटी एरिया में तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग अभी भी दूर दूर रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, किस तरह से ट्रेसिंग शुरू हो जाती है? उसमें बेसिकली जो प्रोटोकॉल है, उसमें जो SOP बनी है वो काफ़ी क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि जो भी रेड जोन से हमारे पास लोग आए हैं उनका सबका हम सैंपल हम ले रहे हैं, और उसमें से अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके नेचुरली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उन लोगों का भी सैंपल हम लेते हैं, और उसमें से जो पॉजिटिव आते हैं उनका एज पर द मेडिकल प्रोटोकॉल उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो टेस्टिंग ये हाँ जी बोलिए। टेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो सिम्टोमेटिक लोग हैं या जो रेड जोन से आए हैं, उनका जितना ज़्यादा टेस्टिंग हम कर पाएंगे उतना सिचुएशन के बारे में, मतलब पॉजिटिव केसेस के बारे में हमें पता चलेगा। और इसके ऊपर जो है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी आज के दिन में काम कर रहा है। सर, जिन लोगों को एसेंशियल सर्विसेज को लेकर प्रॉब्लम थी, जिन लोगों के घर तक अभी राशन नहीं पहुंच पा रहा था, वहां पर अभी किस तरह से लोग आप काम कर रहे हैं? क्योंकि एक रेड जोन का इलाका है, बफर जोन का इलाका है, वहां पर आवाजाही बिल्कुल बंद है, टाइट सिक्योरिटी है, वहां पर भी हमारे पुलिस के जवान जो है वो तैनात हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को सुविधाएं भी वहाँ पर दी जा रही हैं, उसको लेकर भी जानना चाहेंगे। जो कंटेनमेंट जोन है अभी तो हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेह में कंटेनमेंट जोन काफ़ी कम हो गए हैं। अभी 2 या 3 हमारे कंटेनमेंट जोन लेह में बचे हुए हैं। कारगिल में थोड़ा सा ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है, अराउंड 7 के आसपास कंटेनमेंट जोन जो है वो कारगिल में बनाया है। तो जितना भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे तो आवाजाही जो है वो बिल्कुल बंद है। बट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो भी इसेंशियल सर्विसेज है, इसेंशियल कमोडिटीज़ जो है, उसका सप्लाई जो है वो कंटेनमेंट जोन में किया जाता है।
इवन बैंक से पैसा निकालने के लिए भी मोबाइल बैंक भी इस कंटेनमेंट जोन में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुरू किया गया है। और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कोशिश कर रहा है कि कंटेनमेंट जोन में लोग जो रह रहे हैं उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। चलिए सर, अगर हम चीन को लेकर बात करें, अब लोगों के अंदर भी एक मुझे लगता है कि दहशत ज़रूर वहाँ पर होगी, क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर पर जो कुछ भी इस वक्त हलचल हो रही है, किस तरह से लोगों का पैनिक आप लोग ख़त्म कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें ये रहती है कि एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ इंडो और चीन के बॉर्डर पर जिस तरह से चल रही हैं सारी। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ये दोनों चीज़ें जो है उससे थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होना, अनसर्टेनिटी क्रिएट होना स्वाभाविक बात है। बट मुझे लगता है दोनों फ्रंट पे जो है हमारा रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा है और उसके बारे में यहाँ की जनता भी जानती है। तो एक एश्योरेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों में गया है। सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भी इसके बारे में बताया गया है कि दोनों फ्रंट पे जो है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स जो है वो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि खबरों के हवाले से अगर हम बात करें सर, तो वहाँ पर कहा जा रहा था कि 5 से 7 किलोमीटर अंदर जो है वो चीन की सेना पहुँच चुकी है। तो इस तरह से जो लोग वहाँ पर रहते होंगे उनके अंदर डर का माहौल लगातार बनता है, क्योंकि अगर आप उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बार बार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या फिर सीज फायर का वॉलेशन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पुंछ, राजौरी, हीरानगर सेक्टर लगातार सीज फायर वॉलेशन तो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन चाइना की तरफ से जिस तरह हिमाकत करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के अंदर से आप लोग किस तरह से डर को बाहर निकाल रहे हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा कि इंडिया चाइना बॉर्डर जो है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे ये फेस ऑफ का जो सिलसिला है ये काफ़ी पुराना है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आज ही फेस ऑफ हुआ है। तो यहाँ के लोग हम जो 1962 से देखते आ रहे हैं, 1962 के युद्ध को भी हमने देखा, लेकिन आज हम देख रहे हैं फेंसिंग ना होने का फायदा चीन लगातार उठा रहा है। बिल्कुल बात सही है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये फेस ऑफ जो होता है बॉर्डर पे, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है और बीच बीच में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और पब्लिक जो है, पीपल जो है लद्दाख के, उनको भी इसके बारे में पता है। और जनरली अभी तक का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन से ये सब चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इस बार भी ये उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो इंटरवेंशन हो रहा है उससे सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। सर, एक बहुत बड़ी बात हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लेह लद्दाख के अंदर देखने को मिली थी, जो एक क्वारंटाइन सेंटर के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन थी और उन्होंने एक बच्चे को वहां डिलीवर किया, लेकिन जिस तरह से वहां काम किया गया पुलिस की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, वो काबिले तारीफ था। कुछ कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, बिल्कुल बहुत ही प्रोफेशनलिज्म का मैं कहूँगा कि एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है और सभी गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो अपना काम जो है काफ़ी बेखूबी से निभा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, मतलब ये कोविड के चलते हुए प्रिकॉशन लेना तो ज़रूरी है, बट दिक्कत किसी को ना हो सके, किसी की जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहा है। क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर से भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से वहां नहीं दी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई भी दिखी कि बाहर जब लोग निकल रहे हैं वहां पर बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश वहां डाला जा रहा है। तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले समय में किस तरह से अहम कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अनलॉक 1 जो है वो शुरू हो गया है। अब लोगों को अपनी काम की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रोज़मर्रा का काम करना है, रोज़ अपने घर से बाहर निकलना है। किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट काम करेगा उस वक्त? नहीं, जैसा आप जानते हैं कि एमएचए ने काफ़ी डिटेल गाइडलाइन इशू की है कि ये जो लॉकडाउन का ओपनिंग जो होगा वो कैसे होगा, उसमें क्या चीज़ें अलाउड होंगी,
क्या चीज़ें अलाउड नहीं होगी, इसकी एक डिटेल गाइडलाइन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जारी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तरफ से भी गाइडलाइन इशू हुई है। तो वो सब गाइडलाइन जो है उसका ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम जो है वो लद्दाख पुलिस का है। लद्दाख पुलिस उसको पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके पब्लिक को ये रिस्ट्रिक्शन के बारे में बता के उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अभी तक कितने रेड जोन हैं जहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से? कितने बफर जोन हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो मतलब इनिशियली लद्दाख में जो रेड जोन थे वो अभी काफ़ी कम हो चुके हैं। मतलब जैसे लेह की अगर बात करें आप, लेह डिस्ट्रिक्ट में, तो लेह डिस्ट्रिक्ट में एक समय पे 5-6 रेड जोन थे। अभी रेड जोन का कंसेप्ट कन्वर्ट हुआ है कंटेनमेंट जोन में। तो आज के दिन तो आज के दिन में डिस्ट्रिक्ट लेह में जैसा आप देखेंगे कि 3 कंटेनमेंट जोन आज के दिन में लेह में हैं, और उसी तरह से कारगिल में भी अराउंड 7 के आसपास कंटेनमेंट जोन है। तो इस कंटेनमेंट जोन में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, मतलब एंट्री एग्जिट के लिए वहाँ पे परमिशन नहीं है। बट उसके अलावा बाकी का जो एरिया है, बाकी के एरिया में लोग एज पर द गाइडलाइन अपना मूवमेंट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जो लोग दूर दराज रह रहे हैं, जंस्कार की अगर हम बात करें, जंस्कार डिवीजन की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी लगातार हमने देखा कि किस तरह से केसेस जो हैं वो निकले, या फिर क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पर जो बनाए गए थे। निमू की अगर हम बात करें, उसके बाद नुब्रा वैली की बात करें, अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, हमने देखा कि लद्दाख से ज़्यादातर पॉजिटिव केसेस निकल कर नहीं आए सामने, लेकिन करगिल से ज़्यादातर केसेस सामने आए ड्यू टू इराक से होकर जनता यहाँ पर पहुँची थी। लेकिन सर, अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि 2 जून के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जिस तरह से बोला गया था कि खोल दिया जाएगा, अब फिर से बाहर से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, उन सबको किस तरह से कंट्रोल करेंगे आप लोग? अब ये सब चीज़ें जो है वो तो नेशनल प्रोटोकॉल के तहत जो भी गाइडलाइंस इशू की जाएगी उसका पालन हम यहाँ पे करेंगे। जैसे आज के दिन में जो एयर ट्रैवल अलाउड हुआ है, तो यहाँ पे हमने एज पर द प्रोटोकॉल इस तरह का सिस्टम रखा है कि जो भी पर्सन बाहर से आता है बाय एयर, तो ही हैज़ टू अंडरगो होम क्वारंटाइन फॉर 14 डेज कंपल्सरीली। और उसमें जो 5 स्टेट है, वो 5 स्टेट से जो लोग आते हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनलाइज क्वारंटाइन करते हैं और उनका हम कंपल्सरी सैंपल लेते हैं। उसके अलावा जो कंटेनमेंट एरिया है या सो कॉल्ड रेड जोन है, इस रेड जोन से जो लोग आए हैं उनका भी सैंपलिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए यहाँ पे फॉलो हो रहा है। उसी तरह से इंटरनेशनल एयरलाइंस जब शुरू हो जाएगी, उसका भी जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, उसका पालन हम यहाँ पे हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बेहतर है कि आप लोग पालन करेंगे, लेकिन अहम बात यहाँ पर सर ये होगी कि आम जनता इस पर कितना एहतियात बरतती है, क्योंकि अभी अगर कोई काम है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है। सर, ये जानना चाहूँगी कि जब आप लोग चेकिंग करते हैं, जब सड़कों पर जनता उतरती है, क्या वहाँ पर मास्क चेकिंग की जाती है कि प्रॉपर तरीके से एहतियात बरती जा रही है? गाड़ियों के बीच में किस तरह से चेकिंग होगी कि 4 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ना बैठ सकें? किस तरह से पूरा काम चल रहा है? नहीं, पुलिस तो नेचुरली जो मतलब गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ग्राउंड लेवल पे कर रही है। जैसे व्हीकल मूवमेंट है, तो व्हीकल मूवमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन किया गया हुआ है कि ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 ही आदमी व्हीकल में रहेंगे। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो लद्दाख पुलिस कर रही है। और मुझे बेसिकली ये बताते हुए काफ़ी फ़ख्र है कि people are abiding, people are generally obeying these guidelines। बहुत ज़्यादा वायलेशन इसमें हमको देखने को नहीं मिलता है, और जहाँ पे कुछ वायलेशन होगा वहाँ पे पुलिस अपना काम करती है, पुलिस अपना एक्शन लेती है। लेह और लद्दाख के पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं, इस वक्त हर वो सिपाही आपको सुन रहा है कि आखिर आप कुछ ऐसा कह दें जो उनके लिए बहुत अच्छा हो, कुछ सराहना के लिए कहना चाहेंगे कि किस तरह से हमारे डिपार्टमेंट के अंदर युवाओं ने, हमारे सिपाहियों ने काम किया है? नहीं, हमारे लोग मतलब काफ़ी अच्छा तरह से यहाँ पे ये कोविड के जो गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है।
जैसा आप जानते हो पिछले 3 महीने से तकरीबन ये ड्यूटी जो है वो लद्दाख पुलिस निभा रही है। बहुत सारे लोग जो है उनको 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 हम छुट्टी भी नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने घर में भी नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्यूटी। बट एवरीबडी सब लोग मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के जो हमारे कर्मचारी है सब लोग ये समझते हैं कि ये नेशनल इमरजेंसी है और इस नेशनल इमरजेंसी में हमें इम्पोर्टेंट काम मिला हुआ है और वो काम करना बहुत ही अहम है। और सभी लोग यानी कि घर परिवार को दूसरी जगह पर रखा है और पहले अगर स्थान पर किसी को रखा है तो वो ड्यूटी है, सबसे पहले अपने फ़र्ज़ को अंजाम देना है। क्योंकि जब शपथ ग्रहण की जाती है उस वक्त यही ऐलान भी किए जाते हैं, शपथ भी ली जाती है कि सबसे पहले सर्वोपरि अपना देश रहेगा और उसके बाद अपनी ड्यूटी रहेगी और लास्ट में अपना परिवार रहेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। कुछ कहना चाहेंगे ऐसे अपने सिपाहियों से जो इस वक्त अपने घर परिवार से दूर हैं, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहे हैं, माता पिता से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि आप अपने परिवार के साथ रहें, उनको अपने साथ रखें। लेकिन इस दौर में भी अगर ड्यूटी को अंजाम दिया जा रहा है जो काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है और मुझे हमारे पूरे पुलिस फोर्स के ऊपर, हमारे पूरे कर्मचारी के ऊपर फ़ख्र है कि वो अपने ड्यूटी को सबसे आगे रखते हुए ये जो इम्पोर्टेंट काम या इम्पोर्टेंट ड्यूटी हमें मिली है उसको वो अंजाम दे रहे हैं। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे सर लद्दाख की जनता को कि किस तरह से वो एहतियात बरतें, इससे हम किस तरह से जीत सकते हैं? लद्दाख को जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक कोविड पैंडेमिक का सवाल है, लद्दाख की सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स, रिक्वायर्ड मेजर्स जो है इसके बारे में उठा रही है और अभी तक हमारी सिचुएशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट इंडिया ने जारी की है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क पहनना है, व्हीकल मूवमेंट में जो या पैसेंजर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है इसका सभी लोग पालन करें, क्योंकि सभी लोग अगर इसका पालन करेंगे तो कोविड का स्पिरिट जो है वो हम रोक पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपने देखा कि लेह लद्दाख से आईजीपी एसएस खंडारे हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमसे बात करते हुए नजर आ रहे थे किस तरह से कोविड-19 से लड़ा जा रहा है वहां पर, और हर एक वो सिपाही जो फ्रंट फुट पर इस वक्त काम कर रहा है, काबिल तारीफ काम जो है वो किया जा रहा है। आम जनता से भी बार बार अपील करने की कोशिश की गई कि पैंडेमिक से बचने के लिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी अहम यहाँ पर जो भारत और चीन के बीच में मतभेद पैदा हो गया है उसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना था। आईजीपी कहते हुए नजर आ रहे थे कि लेह लद्दाख की जनता को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है और लेह लद्दाख की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने 1962 का समय भी देखा है और आज का समय भी देखा है, उससे पहले छुटपुट घटनाओं का समय भी देखा है। सब कुछ अंडर कंट्रोल है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमें अगर किसी से लड़ना है तो वो महामारी है, इस महामारी को एकजुट होकर खत्म करना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।